माता की भारत माता की आजीविका मिशन की गारंटी ग्रामीण बीबीजी रामजी योजना के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी जिला बलौदाबाजार के द्वारा पत्रकार वार्ता रखा गया है। और इस वार्ता में हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक, हमारे सरकार में हमारे साथी कैबिनेट मंत्री भाई टंकराम वर्मा जी, हमारे प्रदेश के संगठन अंचलों में बसा हुआ 76% के करीब आबादी ग्रामीण भारत की है और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले हमारे काम करने वाले मजदूर किसान निवास करते हैं और रोजगार गारंटी जो योजना है वो भारत की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में बहुत कारगर सदैव से साबित हुआ है। चाहे हम बात करें 80 के दशक से लेकर अभी तक प्रदेश में और पूरे देश में लोगों के रोजगार के लिए कई योजनाएं प्रारंभ हुई, उनका विस्तार हुआ और समय समय पर समय की मांग के अनुरूप उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन किए गए, इस योजना को लाया गया है। मैं इसमें संक्षिप्त में प्रकाश डालना चाहूंगा। वैसे आप सब लोगों को हम कॉपी भी देंगे कि ये योजना न केवल अभी अपितु 1980 के दशक से कई रोजगार देने के लिए योजनाओं के नाम से प्रारंभ हुआ, चाहे ये रोजगार योजना के नाम से हो, चाहे जवाहर रोजगार योजना के नाम से हो, चाहे रोजगार गारंटी योजना के माध्यम से हो, चाहे महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना हो, चाहे अभी वर्तमान का ये बीबीजी रामजी योजना के नाम से एक्ट हो 2025 का। तो विभिन्न समय पर आपने देखा होगा कि गया, क्योंकि ये 2005 से चालू हुई महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना। शुरुआत के दौर में जब प्रारंभ हुआ तो इसका लाभ लोगों को पर्याप्त मिला, लेकिन समय के साथ साथ जैसे उस समय डबरी खोदाना एक बड़ा बात था, लोगों ने डबरी खोदवाया। कच्चे सड़क आजकल उस समय एक बड़ी बात होती थी, उसके कच्चे सड़क बने। समतलीकरण एक बड़ा काम होता था 2005 के समय, जब जेसीबी वगैरह नहीं होता था, तो एक बड़ा कारगर साबित हुआ। लेकिन आज 2025 की स्थिति में देखेंगे हम और 2047 को टारगेट करेंगे तो अब कच्चा सड़क के जगह में पूरे जगह पक्का सड़क बन रहे हैं। हमारी सरकार सीसी रोड जारी कर रही है। पीवीटीजी जो बस्ती है ऐसे ग्रामीण अंचल के हैं, वहां पूरे देश का जो प्रधानमंत्री जनमन का सड़क का बजट है 48% छत्तीसगढ़ को ही मिला है, मैं बताना चाहूंगा। तो उसमें अब कच्चे सड़कों की जगह में और दूसरा लेना पड़ेगा। जल समतलीकरण जो खेतों का करना था लगभग उस सिचुएशन की स्थिति आ गई। तो अब चूंकि उस पैसे का सदुपयोग कैसे हो, सरकार का उद्देश्य लोगों को रोजगार देने के साथ साथ उसके जो पैसे हैं उसको हम कैसे गांव का विकास कर सकते हैं। क्योंकि अब जीवन स्तर हम लोगों का बढ़ गया। लोग पहले 2 जोड़ी कपड़े पहनते थे, आज लोगों के पास 10 जोड़ी कपड़े रहते हैं। खाने में पहले दाल चावल रोटी तक सीमित था आदमी, नमक भात की कल्पना करता था आदमी। लेकिन अब जो है भोजन में भी पौष्टिक भोजन के साथ मेनू आधारित भोजन हर कोई करना चाहता है। पढ़ाई में केवल पढ़ाई ही नहीं, पढ़ाई की गुणवत्ता युक्त पढ़ाई करना चाहता है। इसलिए इसके माध्यम से अभी की स्थिति में हम उसको नहीं कर पाते हैं, बहुत कठिन काम होता है। 100 काम में 1 काम कहीं रिटर्निंग वाला हो गया, परंतु उसमें ऐसा कोई बंधनकारी नहीं है। हम टेक्नोलॉजी का उपयोग अभी नहीं कर सकते हैं मनरेगा में। मान लीजिए कहीं के हार्ड पत्थर है, जेसीबी की जरूरत है, तो उसमें टेक्नोलॉजी का भी हम उपयोग कर सकते हैं। और इसी प्रकार से जो रोजगार के साधन हैं वो तो मिलेंगे ही, गांव की संपत्ति बनेगा। रोजगार के अवसर कैसे हो, जैसे मान लीजिए कि अब नए जमाने में मछली पालन करते हैं, तालाब डबरी तो बना दिए, तो मनरेगा के माध्यम से हम किस प्रकार से वहां काम भी दें और मछली का पालन कैसे होगा, सब्जी उत्पादन कैसे हो, दुग्ध उत्पादन कैसे हो। गांव में परमानेंट आपके हैंडपंप से पानी नीचे चले जा रहा है, तो उसका संरक्षण कैसे करें। छोटे छोटे जो नाले बहते हैं उसमें चेक डैम डबरी
जो बने हुए हैं उसके जल को नीचे तक कैसे हम सैचुरेटेड करें। तो इन चीजों पर सरकार विशेष रूप से फोकस करने हेतु की है और चाहती है कि भारत विकसित हो। और यही कारण है कि हर योजनाओं के तरह केवल विरोध करने के लिए ये जो बीबी जी राम जी योजना है उसका ये विरोध कर रहे हैं। किसानों को बोला जा रहा है कि ये मतलब रोजगार गारंटी को बंद कर रहे हैं। तो आप जाके गांव के किसी किसान से पूछिए कि बरसात में रोपाई के समय और धान की कटाई के समय यदि रोजगार गारंटी चलेगा तो मजदूर कहां से आएंगे। हम उनकी प्रति साल जो है 100 दिन का काम की गारंटी को बढ़ाकर 125 दिन कर रहे हैं। हम 25% ज्यादा रोजगार दे रहे हैं। हम जो साल में 60 दिन काम बंद रखेंगे, 30 दिन रोपाई के समय और 30 दिन कटाई और मिल जाएगी समय। यदि वो काम हम नहीं चालू करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा किसानों को मजदूर मिल सकेंगे, जो मजदूर अपने खेतों में खुद काम कर सकेंगे। इसलिए उसको हमने ऐसा किया है और उनको पूरे के पूरे 125 दिन काम मिलेंगे। ये हो गया है, जनपद का चक्कर काट रहे हैं, रोजगार सहायक का चक्कर काट रहे हैं। बार बार कई बार आप लोगों का शिकायत आता है। मैं पिछले 2009 से ही जनपद पंचायत का प्रतिनिधि के रूप में, फिर विधायक और फिर अभी मंत्री के रूप में हूं। तो लगातार इन 16-17 सालों में मैंने देखा कि रोजगार गारंटी जहां जाइए वहां शिकायत, यह तो भुगतान नहीं हुआ है, यह तो फर्जी हाजिरी बढ़ गया। तो बोलेंगे तो फलाना जनप्रतिनिधि अपने परिवार के लोगों का हाजिरी लगवा दिया, तो उसका पति का लग गया, तो इसका पत्नी का लग गया। तो अब चूंकि जनता का पैसा है, जैसे जियो टेक होता है अपना प्रधानमंत्री आवास में कोई गड़बड़ नहीं कर सकता, वैसे जियो टेक होगा कि कोई आप काम करने गए हैं तो वहां जाएंगे तभी आपका हाजिरी लगेगा, और हाजिरी लग के डायरेक्ट आपका ऑनलाइन डाटा में चढ़ेगा और पैसे 1 हफ्ते के अंदर आपको मिलेगा, कोई चक्कर काटना नहीं है। और बहुत अगर स्थिति थोड़ा कोई गड़बड़ कहीं हो गई तो उसको हार्डली 2 हफ्ता का टाइम लिमिट रखा गया है। यदि कहीं वो गड़बड़ हुआ तो उसमें क्षतिपूर्ति देने का इस प्रावधान में है। यदि रोजगार हम नहीं दे पाते हैं तो उसमें बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान है। इस एक्ट में भारी कठोरता के साथ कहा गया है। उसी के साथ साथ विपक्षी पार्टियां बोलती हैं कि कमजोर में ग्रामीण क्षेत्र की उन्नति कर पाएंगे। मुझे विशेष रूप से जो हाईलाइटेड पॉइंट था इतना ही कहना था, बाकी ये कॉपी आप लोगों को दे देंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। पीएससी उदय का एक आरोप लगा है भाजपा के ऊपर कि जितने भी सरकारी हॉस्पिटल उसको सब प्राइवेट वो कर रहे हैं। एक बार इससे संबंधित पूछ लीजिए और कुछ हो तो। देखिए, बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा। मैं इसको नहीं ले पाया था, मैंने उसे गुंजाइश आप लोगों के लिए पूरक का छोड़ा नहीं था, पर आपको धन्यवाद महाराज कि आपने पूछा। देखिए, ये बहुत तार्किक प्रश्न है कि क्या नाम बदलने से योजनाओं का काम बदल जाता है या ये नाम बदलने की होड़ लगी हुई है। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये प्रकृति का नियम है। समय काल और परिस्थिति के अनुसार इस भारत का क्या नाम था, पहले आर्यावर्त था, फिर हिंदुस्तान भी है, फिर भारत भी है, फिर इंडिया भी है। उसी प्रकार कांग्रेस ने खुद अपने प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री और देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के नाम को बदलकर उसने रोजगार गारंटी योजना किया था। तो क्या इसमें वो उनका अपमान हो गया? क्या उसमें जवाहरलाल नेहरू जी का अपमान करना चाहती थी कांग्रेस? तो ये समय की मांग है। छोटा रहता है तो लोग क्या बोलते हैं, परसू, बड़ा होगा तो परसों परशुराम, और बड़ा हो गया तो परसोत्तम हो जाता है। तो इसी प्रकार ये सतत प्रक्रिया है समय के साथ। पहले खाने में मीठा पसंद होता है, बाद में आदमी खट्टा भी खाता है, मिर्ची भी खाता है। तो ये समय के साथ होता है। लेकिन आपकी पार्टी तो बहुत लेट बनी ना, उसके बाद तो दूसरी पार्टी थी कांग्रेस, आपकी 80 में आपकी नहीं। देखिए, ये लोग हमारे जितने भी महापुरुष थे, मैं बोलना नहीं चाह रहा था लेकिन आपने खोल ही दिया, तो ये वही भूपेश बघेल हैं। पिछले समय हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती के दिन 11 फरवरी को ये जो है जितने भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से जो योजनाएं थे उसी दिन इन्होंने बदला था। लेकिन हम किसी का नाम नहीं बदल रहे हैं। अगर हम इस योजना का नाम बदलकर अपने किसी महापुरुष के नाम से, पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेताओं के नाम से रखते तो बोलते हमारी तो वो योजनाएं सरपट चल रही हैं। प्रधान जैसे इंदिरा आवास से चलाते थे तो हमने उसको प्रधानमंत्री आवास कर दिया, तो इसमें क्या दिक्कत है? अटल जी भी जब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चालू किए तो चाहते तो किसी भी महापुरुष के नाम से चालू कर दे। तो ये लोग जो है नाम के पीछे भागते हैं, हम काम के पीछे भागते हैं।